देश के प्रधानमंत्री ने नए पार्लियामेंट का भूमि पूजन करवाया। आप लोगों ने देखा, मंत्रोच्चारण हुआ। आप करिए भूमि पूजन, है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो वहां पर भूमि पूजन नहीं होना चाहिए था, वहां संविधान का प्रेमबल पढ़ना चाहिए था जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ है। पूरी कटिबद्धता से ये बात कह रहा हूं कि इस देश की संसद का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर संसद भवन होना चाहिए, जो नई संसद बन रही है। क्योंकि अगर इस देश में डेमोक्रेसी है तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, किसी के बाप मनु की देन नहीं है, जो इस देश के संविधान में जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जिस देश के नए संसद में मुझे तो डर है कि इस देश को तोड़ने का षड्यंत्र ना चल रहा हो। इस देश को अगर बचाना है तो संविधान को बचाना पड़ेगा। और जो नया संसद भवन है, तमाम देश के बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं मैं कि तमाम पूरे देश में आंदोलन करो। हमारे समाज के साथ वो काम हो रखा है कि जब सर्दियां आती हैं और जब रात को सोने का समय आता है तो इनको रजाई याद आती है। सुबह जब धूप निकल जाती है ये फिर भूल जाते हैं रजाई को, फिर रात होती है, फिर ठंड लगती है, फिर इनको रजाई याद आती है। तो साथियों, अब इस मानसिकता से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और आप लोगों को इस चीज से बाहर निकलने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। आप लोग अगर इन मनुवादियों के चक्कर में फंसे रहे तो फिर आप लोग कभी भी अपने समाज को इनके चुंगल से आजाद नहीं करवा पाओगे। तो साथियों, आज का जो समय है वो बहुत ही सोचने का, करने का और कुछ कर गुजरने का समय है। आज जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें हक और अधिकार दिलाए उनको बिल्कुल खत्म करने का काम ये मनवादी सरकारें कर रही हैं। अगर आज भी हम लोग नहीं समझे, आज भी हम लोगों ने समाज में पैदा हुए गद्दारों को नहीं समझा जो राजनीतिक दलों में बैठे हैं, तो फिर हम लोग बड़े लेट हो जाएंगे और अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने संविधान को और अपने बाबा साहब को हम लोग नहीं बचा पाएंगे। तो साथियों, आज की जो ये मूवमेंट चल रही है, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे दलितों का, पिछड़ों का आंदोलन हो। आज ये जो सरकार है ये मनुवादी व्यवस्था स्थापित करने में लगी हुई है। अगर इस मनुवादी व्यवस्था से बचना है तो बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा और लोगों को आंदोलित करना पड़ेगा और आंदोलित करके फिर संघर्ष करना पड़ेगा। मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे कि जब कोई बात आपके खिलाफ हो, कोई फैसला आपके खिलाफ हो, तो 1 लाख लोग इकट्ठा करके संसद का घेराव कर देना। अगर आपको रोका जाए तो 5 लाख लोग लेकर के दिल्ली को घेर लेना। अगर फिर भी आपकी बात ना मानी जाए तो 15-20 लाख लोग इकट्ठा होकर के दिल्ली पे चढ़ाई कर देना और इन लोगों को निस्ते नाबूद कर देना। वो कहते थे कि बुलेट के साथ, बैलेट के साथ साथ बुलेट की भी तैयारी करनी पड़ेगी। साथियों, आज का जो समय है वो कुछ कर गुजरने का समय है। मरना हम सबने है। आज हमारे महापुरुष हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी विचारधारा हमारे बीच में। आज भगत सिंह हमारे बीच में नहीं है लेकिन भगत सिंह को सब याद करते हैं। आज सर छोटू राम हमारे बीच में नहीं है लेकिन आज सारे जितने किसान हैं सबको पता है छोटू राम जी ने हमारे लिए क्या किया। आज बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी विचारधारा को सब जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। आज मान्यवर साहब काशीराम हमारे बीच में नहीं है लेकिन सब जानते हैं कि मान्यवर साहब काशीराम ने हमारे लिए क्या किया। तो साथियों, ये जो बदलाव है, ये जो देश में चल रहा है, जबरदस्ती देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। हमें हिंदू राष्ट्र, वो रामराज नहीं चाहिए जिस रामराज में लिखा हुआ था उस मनुस्मृति में कि जो शूद्र है उसको सिर्फ सेवा करेगा, ब्राह्मण पढ़ेगा, वैश्य व्यापार करेगा और क्षत्रिय लड़ेगा। तो जो शूद्र है उसको संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं था, उसको घरों में, मकानों में रहने का अधिकार नहीं था, उसको किसी भी तरह के ह्यूमन राइट्स जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए, कोई भी उसको राइट्स नहीं थे इस देश में। और स्त्री का तो मैं बताऊं आपको, स्त्री को तो जूती के समान ये लोग समझते थे कि एक जूती पुरानी हो जाएगी, दूसरी जूती पहन लो, पैर की जूती के समान। जिस जननी को और जन्मभूमि को सर्वोपरि समझना चाहिए, उस माँ को, उस बहनों को, उनको ये लोग जूती के समान समझते हैं। तो साथियों, आप सोच सकते हो कि कौन सी परंपरा की बात करते हैं। जिस परंपरा में ये लिखा हुआ है, उस किताब में आप लोगों को पढ़नी चाहिए मनुस्मृति सब लोगों को। उस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शूद्र समाज का व्यक्ति किसी किताब को देख ले तो उस गरम सरिया करके उसकी आंखों में डाल दो। अगर कोई पढ़ ले तो उसकी जबान काट दी जाए, उसके मुंह में कोयला
घुसेड़ दिया जाए। अगर कोई सुन ले मंत्र उच्चारण तो उसके आंखों में कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाए। और रात दिन में 12 बजे इनको घर से निकलना होता, आवाज लगानी पड़ती थी कि हम आ रहे हैं, हम सुधर आ रहे हैं। तो जिनकी परछाई तक को जिस धर्म में देख के अपवित्र हो जाते हैं लोग, तो सोचिए वो धर्म आपके लिए है क्या। चलो धर्म की बात भी छोड़िए, जिसको जो अपनाना वो अपनाए, लेकिन मानवता क्या ये कहती है कि एक आदमी पैदा होते ही नीच होता है, एक आदमी पैदा होते ही ऊंच होता है। तो आज जो देश में जो चल रहा है, जो गड़बड़ चल रही है, उससे निपटने की जरूरत है आप लोगों को। और साथियों, ये तो आंदोलन है बाबा साहब अम्बेडकर का, जो विचारधारा वो देके गए हैं, ये कभी रुकने वाला नहीं है। समय समय पर लोग पैदा होते रहेंगे और वो काम करते रहेंगे। आज जो भी लोग हमारे छोटे छोटे बहन भाई मैं देखता हूं, जैसे पानीपत से रामदास अम्बेडकर जी हैं, छोटा सा भाई हमारा, 22-23 साल उम्र होगी इसकी, लगा रहता मूवमेंट में। कैथल से अपने भाई हैं एक छोटे, वो लगे रहते हैं। इधर से अशोक डाबड़ा जी हैं, सुनील सब्बरवाल हैं, बहुत सारे लोग ऐसे साथी हैं जो इस मूवमेंट में लगे हुए। तो साथियों, महापुरुषों का काम है, बहुत ही पवित्र नेक काम है, ये आप लोगों को करना चाहिए सब लोगों को। और जिस बात की मैं खुलासे की कह रहा था, आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री ने नए पार्लियामेंट का भूमि पूजन करवाया। आप लोगों ने देखा, मंत्रोच्चारण हुआ और वहां पर मास्क पहन के बैठे हुए हैं सारे के सारे जो पुजारी और प्रधानमंत्री, मास्क पहन के बैठे हुए। अरे भाई, इस पूजा पद्धति में या इन भगवानों में इतनी ताकत है तो आपको मास्क क्यों पहनने पड़ रहे हैं? आप कोरोना से क्यों डरते हैं? आप करिए भूमि पूजन, है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो वहां पर भूमि पूजन नहीं होना चाहिए था, वहां संविधान का प्रेमबल पढ़ना चाहिए था, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ है, वो पढ़ करके वहां बताना चाहिए था। ये मेरे पीछे लिखा हुआ, ये लगा हुआ मेरे पीछे, पूरा प्रेमबल लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये देखिए साथियों, ये प्रेमबल है बाबा साहब की फोटो के साथ, और मैं ये आपको पढ़ के बताता हूं। जो प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, मैं वो बता रहा हूं आपको क्या करना चाहिए था उनको। कुछ नहीं, पूजा पाठ में कुछ नहीं। अगर भगवान होता, अस्तित्व होता, तो आज हम लोग कोरोना से जीत चुके होते। तो ये जो प्रेमबल है मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूं। बाबा साहब ने लिखा, भारत का संविधान। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गदर्शिया शुक्ला सप्तमी सौतम 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्म समर्पित करते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, और यही मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को वहां पर भूमि पूजन की बजाय संविधान की प्रस्तावना की शपथ लेनी चाहिए थी कि ये जो देश में नया संसद बन रहा है, हम संविधान की शपथ लेते हैं कि इस देश को एक मानवतावादी देश बनाएंगे, इस देश को बुद्धमय की विचारधारा वाला देश बनाएंगे, इस देश को ऊंच नीच से बाहर निकाल करके एक समानता पर आधारित देश बनाएंगे। और ये जो संसद है, मैं आप लोगों से अपील करता हूं, ध्यान से सुने मेरे जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, और जन जन तक ये बात पहुंचाए मेरी, क्योंकि मैं पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से और पूरी कटिबद्धता से ये बात कह रहा हूं कि इस देश की संसद का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर संसद भवन होना चाहिए, जो नई संसद बन रही है। क्योंकि अगर इस देश में डेमोक्रेसी है तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, किसी के बाप मनु की देन नहीं है, जो इस देश के संविधान में जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं। जिस देश के नए संसद में मुझे तो डर है कि इस देश को तोड़ने का षड्यंत्र ना चल रहा हो। इस देश को अगर बचाना है तो संविधान को बचाना पड़ेगा। और जो नया संसद भवन है, तमाम देश के बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं मैं कि तमाम पूरे देश में आंदोलन करो, और इस जो नया संसद बन रहा है इसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर संसद भवन भारत,
इस नाम से पूरी दुनिया में जाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। सभी जितने भी संगठन है, सामाजिक संगठन है, जितने भी राजनीतिक संगठन है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आज सारे के सारे अपने अपने फेसबुकों से या जैसे भी माध्यम से आप लोग व्हाट्सएप चलाना, जैसे भी आप लोग कर सकते हो, आज एक मैसेज छोड़े कि जो देश की नई संसद है उसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा संसद ये होना चाहिए, बाबा साहब के नाम से शुरू होना चाहिए उस संसद का नाम, ताकि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने इतना समय लगा करके देश के संविधान को तैयार करा और उसके बाद उनके प्राण चले गए, वो बीमार लगातार पड़ गए, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो मैं देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से भी कहता हूं कि वो लोग चिट्ठियां लिखे प्रधानमंत्री को, और सभी संगठन के लोगों से अपील करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखें कि इस देश के संसद का नाम जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से प्रारंभ होना चाहिए। और हम लोग एक कैंपेन चलाएंगे। आज मैं घोषणा करता हूं कि हम लोग प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठियां लिख करके भेजेंगे। अब शुरू करेंगे कि देश के जो नई संसद बन रही है उसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से शुरू होना चाहिए। और संसद के मेन गेट पर बहुत बड़ी प्रतिमा जो संसद से भी ऊपर जाए और जो एक संदेश हो पूरे देश की मानवता के लिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का देश है ये, तथागत बुद्ध का देश है ये। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा संसद से भी ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब की वजह से इस देश में संसद स्थापित है। तो साथियों, ये जो मेरा मैसेज आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और देश के सभी लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि जो देश की जो नई संसद है उसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से लिखा जाए। और आप लोग जो भी लोग इस लाइव में जुड़ते हैं मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको सबको जय भीम कहता हूं। और जो अपने अपने स्थान पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट में काम कर रहे हैं, हो सकता है उनकी विचारधारा हमसे ना मिलती हो सकता है उनके हमारे व्यक्तिगत कुछ मलाल हो, लेकिन मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं जो इस मूवमेंट में काम कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, जय वाल्मीकि, जय रविदास। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।